हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की रस्साकशी। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज दिन 11:15 तलब। नोटिस जारी। पीटीआई का इजलास में शिरकत से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की दावत दी। पीटीआई क़यादत की जानिब से इजलास में शिरकत की ठोस यकीन दहानी न कराई गई। पीटीआई अपने मुतालबे पर डट गई। ज़राए के मुताबिक पीटीआई क़यादत की जानिब से कहा गया, जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये मुज़ाकरात का माहौल ही नहीं। हमारे एक MNA मियां गौस को गिरफ्तार कर लिया गया। इन हालात में हम कैसे मुज़ाकरात में बैठें। बानी चेयरमैन के कहने पर मुज़ाकराती इजलास में शिरकत से इनकार किया गया है। मुज़ाकराती कमेटी इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक करेंगे। इजलास पार्लियामेंट हाउस के कॉन्स्टिट्यूशन रूम में होगा। पीटीआई की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा कराएगी। सियासी जमातों के राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। मुलाकात में इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, राब्तों से मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका लाएअमल तैयार करने में मदद मिलती है। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है। इससे कौमी यकजहती की फ़ज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। मुल्क को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं, मुफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। मुल्क तरक्की कर रहा है और आलमी सतह पर वक़ार में इजाफा हो रहा है। किसी को गैर जमहूरी रवैयों से तामीर व तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था, आज मीटिंग में नहीं बैठेंगे। सेक्रेटरी स्पीकर को आगाह कर दिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हुकूमत जब से आई जल्दबाजी में कानून पास करवा रहे हैं। इस बिल के तहत जिसको भी चाहे फेक न्यूज़ के जुमरे में उठा लें। उमर अयूब ने कहा, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात से बाइकआउट किया। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत नहीं, बॉर्डर पर हालात खराब, माशी हालत भी ठीक नहीं। 26वें आईनी तरमीम पर जजेस भी बोल रहे हैं। पीका एक्ट सहाफ़ियों के गले का फंदा है। हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम जल्द देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को लिखे खत का कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है वज़ीर आज़म को किसी की इजाज़त दरकार हो। मुज़ाकरात कहीं भी हों गैर मशरूत होते हैं। पीटीआई वाले जुडिशल कमीशन के भेस में नई अपनी डिमांड रखना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जुडिशल कमीशन भी एक स्मोक स्क्रीन है। मुज़ाकरात के जरिए हल ढूंढे जाते हैं। जहां पहले शराइत आयद कर दी जाएं, उन मुज़ाकरात की कामयाबी कभी भी यकीनी नहीं होती। पीटीआई को खुद भी एहसास हो रहा है कि हमारी सफ़ों में गड़बड़ है। पीटीआई शुरू से ही मुफादात की पार्टी थी और रहेगी। हुकूमत का जुडिशल कमीशन के हवाले से इरादा ही नहीं था। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हुकूमत के पास कोई इख्तियार ही नहीं। जो हुकूमत एक मुलाकात तक नहीं करा सकी, इससे क्या तवक्को रखी जाएगी। मुज़ाकरात के लिए अच्छा माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। 31 जनवरी की डेडलाइन खत्म होने के बाद आगे का लाएअमल तय किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर को ऑन बोर्ड लेकर सदारत से हटाया गया। अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला रहेंगे। मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला अच्छा काम कर रहे हैं। जुनेद अकबर की तैनाती से खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी मजीद मुस्तहकम होगी। PAC की सरबराह की तैनाती में ताख़ीर हुकूमत की नाअहली की वजह से हुई। पीटीआई ने मुज़ाकराती अमल पर खुदकुश हमला किया। तारिक फजल चौधरी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को फसाद और महाजराई से कुछ हासिल नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर गालियां देने वालों को लगाम डालेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक बोले, मुज़ाकरात को पीटीआई की तरफ से सबूताज किया जा रहा है। ये इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन वहां से जवाब आ गया। हम कल मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में जाएंगे। ये नहीं आएंगे तो मुज़ाकरात को सबूताज करने का मलबा इन्हीं पर गिरेगा। पीटीआई में पहले ही तफरीक पाई जाती है। बानी पीटीआई को सजा हुई तो मामलात मंजर आम पर आए। अली अमीन गंडापुर से 26 नवंबर के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा की सदारत ली गई। अली अमीन को बुशरा बीबी को अकेले छोड़ने पर सजा दी गई। बानी पीटीआई से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में 3 घंटे मुलाकात। पार्टी की सूबाई सदारत से हटाए जाने के बाद पहली मुलाकात में पार्टी अमूर और KP में अमन अमान समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर गेट नंबर 5 से रवाना हुए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में
8 फरवरी के बाद रद्दोबदल मुतवक्के। पार्टी जराये के मुताबिक पसंद नापसंद का बाब बंद होगा। अहम फैसले बानी चेयरमैन की मुशावरत के बाद नाफिजुल अमल होंगे। कारकर्दगी की बुनियाद पर बानी PTI से मुशावरत पर काबीना में तब्दीली होगी। कारकुनान को इज्जत देने वाले MPAs को सामने लाया जाएगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की PTI में इख्तिलाफात की तरदीद। अली अमीन को बहादुर वज़ीर आला करार दिया। कहा जुनैद अकबर ग्रास रूट के वर्कर हैं, वो पार्टी को अच्छे तरीके से चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। 2 रुकनी बेंच का फैसले में कहा गया कि बज़ाहिर दोनों कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अदालती तकाज़ों को देखते हुए ऐसा नहीं कर रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने महफूज फैसला सुनाते हुए तौहीन अदालत कार्रवाई में मामला फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया। फैसले में कहा गया कि जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। जजेस की इंतजामी कमेटियां किसी अदालती हुक्म को खत्म करने का इख्तियार भी नहीं रखती। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नजरअंदाज करके केस वापस लिया और दूसरी कमेटी ने भी अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। फैसले के मुताबिक फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, इसलिए मामला कमेटी को नहीं चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज कर दिया और करार दिया कि एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला भी दिया कि जिस केस को मुकर्रर न करने पर तनाज़ा हुआ वो दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के तौहीन अदालत केस के फैसले की गूंज। 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए। प्रोसीजर कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला सुनाने वाले जजों को नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत का मुर्तकिब कहकर उन्हें फुल कोर्ट बनाने का भी कहा गया है। क्या तौहीन के मुल्जिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? जस्टिस अतहर मेनल्ला ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस और कमेटी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया था तो फिर फुल कोर्ट की क्या जरूरत थी? 2 रुकनी बेंच फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देता और शोकाज जारी करता। चीफ जस्टिस समेत किसी को नोटिस करने पर कानून में कोई कदगन नहीं है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखैल ने जवाब दिया शोकाज आता है तो हम पेश हो जाते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। फैसले में तो कमेटी अरकान को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब ठहराया गया है। तौहीन अदालत के केस में जिस पर इल्जाम हो उसका मौक़िफ़ सुना जाता है। फेयर ट्रायल सबके लिए है तो क्या जजों के लिए नहीं? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये फैसला हमारे सामने चैलेंज नहीं हुआ, हम तब भी फैसले का जायजा ले सकते हैं जब वो चैलेंज हुआ हो। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि अब ये फैसला अदालती प्रॉपर्टी है, एक बार इस सारे मामले को देख लेते हैं। रोज का जो तमाशा लगा हुआ है वो तमाशा तो खत्म हो, देख लेते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कैसे हुई। ये भी देख लेते हैं कि क्या कमेटियों के फैसले इस बेंच के सामने चैलेंज हुए थे। जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, मैं प्रोसीजर कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। चाहते हैं कि तौहीन अदालत के नोटिस का सिलसिला रुके और ऐसे हुक्म जारी ना हो। आने वाले साथी जजेस को तौहीन अदालत से बचाना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि अगर हम ऑर्डर करें और फुल कोर्ट ना बने तो एक और तौहीन अदालत शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट बन गया, फिर आप नया एतराज कर देंगे और कहेंगे आईनी बेंच वालों को अलग करें। जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि किसी जज पर एतराज नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं तमाम जजेस बैठकर सुने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि माजी में भी फुल कोर्ट की दरखास्तें आती रही हैं। बेंच जुडिशल ऑर्डर में केस चीफ जस्टिस को रेफर कर देता है। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले का हवाला वकील तौफीक आसिफ ने कहा कि कुछ देर पहले ही फुल कोर्ट के लिए जुडिशल ऑर्डर हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि फुल कोर्ट के हवाले से क्या ऑर्डर हुआ है, बेंच को दिखाएं। जिस पर वकील तौफीक आसिफ ने बताया कि अभी फैसला सुनाया गया है, कॉपी नहीं मिली। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि क्या ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि आईनी तरमीम के वक्त अरकान असम्बली वोट देने में कितने आज़ाद थे, ये भी मद्देनजर रखना है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। वकील शाहिद जमील ने कहा कि पार्लियामेंट के पास आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं क्योंकि यह अवाम की नुमाइंदा नहीं। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप चाहते हैं पहले इलेक्शन केसेस के फैसलों का इंतजार करें फिर ये केस सुने? इस तरह तो ये केस काफी अरसा लटका रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। स्टेट बैंक
का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 13 से कम होकर 12% हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा, ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 16 अरब 19 करोड़ डॉलर हो गए। ज़राई शोबे की पैदावार में नुमाया कमी। दिसंबर में महंगाई की शरह 4% रही। जनवरी में महंगाई की शरह मजीद कम होगी। दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं। माशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। GDP की शरह 2.5 से 3% तक रहेगी। जून में ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर होंगे। रवां माली साल के पहले 6 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 2 करोड़ 10 लाख डॉलर सरप्लस रहा। दिसंबर 2024 में करंट अकाउंट खसारा 58 करोड़ 20 लाख डॉलर से सरप्लस रहा। खैबर पख्तूनख्वा में 12 लाख से जायद ज़राई आमदन पर 15% इनकम। 90,000 सुपर टैक्स आयद। ज़राई इनकम टैक्स बिल मंजूर। 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। 16 लाख से जायद ज़राई आमदन पर 30% इनकम। 1,70,000 सुपर टैक्स आयद होगा। बिल के मुताबिक सूबे की ज़मीनों को 3 डिवीजन और 4 जोन्स में तकसीम किया जाएगा। 32 लाख जायद ज़राई आमदन पर 40% इनकम। 6,50,000 सुपर टैक्स आयद। 56 लाख से जायद ज़राई आमदन पर 45% इनकम। 1,60,000 सुपर टैक्स आयद। खैबर पख्तूनख्वा में कारपोरेट फार्मिंग पर भी टैक्स लागू होगा। छोटी कंपनी पर 20%, बड़ी कंपनी पर 29% टैक्स आयद होगा। 15 करोड़ से जायद ज़राई इनकम पर 1% टैक्स लिया जाएगा। 20 करोड़ से जायद ज़राई आमदन पर 2% टैक्स आयद। 25 करोड़ से जायद ज़राई आमदन पर 3%। कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना की झेली कमेटी का इजलास। नॉन फाइलर्स के जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी पर गौर। चेयरमैन FBR कहते हैं, टैक्स कवानीन तरमीमी बिल से सिर्फ 2.5% अफराद मुतासर होंगे। चेयरमैन FBR ने इजलास को बताया, टैक्स कवानीन तरमीमी बिल के तहत ऑनलाइन डिक्लेरेशन जमा कराई जा सकती हैं। ऐप तैयार किया जा रहा है। जायदाद की खरीदारी से 1 घंटा कबल डिक्लेरेशन जमा कराया जा सकता है। ट्रांजैक्शंस टैक्सेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। गैर टैक्स शुदा इनकम को प्रॉपर्टी सेक्टर में सरमायाकारी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आरिफ हबीब ने कहा, रियल स्टेट सेक्टर 115% टैक्सेस अदा कर रहा है। नए कानून से सरमायाकारी रुक जाएगी। पहले ही पाकिस्तान से सरमाया दुबई निकल गया है। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा, टैक्स कवानीन तरमीमी बिल से 2.5% नहीं 60% लोग मुतासर होंगे। प्रॉपर्टी सेक्टर में ब्लैक मनी नहीं चलती। 5 करोड़ रुपए तक की सरमायाकारी बारे पूछगछ न की जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत काबीना की राइट साइजिंग कमेटी का इजलास। वजारतों और डिवीजन के राइट साइजिंग के अमल का जायजा लिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, 29 वजारतों और एक आईनी इदारे ने 11,877 की पोस्टें खत्म की। मजीद 5,695 आसामियों के खात्मे का अमल जारी है। राइट साइजिंग इकदाम के तहत मजीद 15,000 आसामियां खत्म करने की मनसूबाबंदी है। इजलास में वजारत रेलवे ने राइट साइजिंग इकदाम का तफसीली जायजा भी कमेटी के सामने पेश किया। वजारत रेलवे में 95,859 मंजूर शुदा आसामियों में से 17,000 पहले ही खत्म की जा चुकी हैं। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए दिन रात काबिशें कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी के बगैर इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, बिजली की कीमतों में कमी लाएंगे। हमारा IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होगा। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी हो रही है। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आई है। हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए भी इकदाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म का स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। 6 माह में बड़ी सनतों की पैदावार में 3.81% की कमी हुई। बैरूनी सरमायाकारी भी कम हो गई। वजारत खजाना ने पहली शशमाही की माशी रिपोर्ट जारी कर दी। तरसीलात ज़र बरामदात दरामदात में इजाफा। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 29.3%, बरामदात में 9.8% और दरामदात 14.5% का इजाफा हुआ। करंट अकाउंट सरप्लस स्टेट बैंक के माली ज़खायर 11.5 अरब डॉलर तक पहुँच गए। नॉन टैक्स आमदनी में 5 माह 94.5% इजाफा हुआ।